हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शौर्य। और लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है और हम ये देखने वाले थे कि इलेक्ट्रिकल पावर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए, एक फॉर्मूला मैंने लास्ट टर्न पे जो आपको ड्राइव करके दिखाया था, P इक्वल्स टू VI। इसका मतलब पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द करंट। ओके, मोर ओवर हम इसको ऐसे भी लिख रहे थे कि पावर इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। अब देखिए, इसकी और भी फॉर्म आ सकती है जो मैं लास्ट टर्न पे बात कर रहा था। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम यूज करते हैं ओम्स लॉ का। ओके, बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं हम। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। तो इसको पुट कर दें अगर हम यहां पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पुटिंग इन फर्स्ट फर्स्ट में पुट कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा P इक्वल्स टू V की जगह पर IR रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा IR मल्टीप्लाई बाई I। तो ये मेरे पास हो जाएगा I स्क्वायर R। तो मेरे पास ये फॉर्मूला एक और आ गया P का, I स्क्वायर R। ये भी फॉर्मूला पावर का होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला आ सकता है अगर मैं दोबारा से ओम्स लॉ से I करंट निकाल लेता हूं। ऑल्सो बिकॉज I इक्वल्स टू V बाई R होता है। तो यहां पर पुट कर दीजिए, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा I की वैल्यू रखने पर, सो P विल गेट P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई विद R। तो इस R से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और मेरे को मिलेगा V स्क्वायर बाई R मिलेगा। तो एक और पावर के लिए क्या फॉर्मूला आ गया मेरे पास, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये भी फॉर्मूला हो गया। ओके, तो इसको बोल सकता हूं मैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, तो इसे बोल दिया मैंने फर्स्ट, इसे सेकंड, इसको थर्ड। ये तीनों फॉर्मूले पावर के ही होंगे। सो वी कैन राइट पावर इक्वल्स टू VI इक्वल्स टू I स्क्वायर R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो ये तीनों फॉर्मूले हमको यूज करने न्यूमेरिकल में। जब हमें कोई दो वैल्यू दी जाएंगी और तीसरी फाइंड कराएगा, तो हमें अगर मान लीजिए B और I दिया है तब निकलवाया तो ये फॉर्मूला, I और R दिया है तो ये वाला फॉर्मूला पावर का यूज होगा, और V और R दिया है तो ये वाला पावर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर रेटिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर रेटिंग। ओके, तो देखिए पावर रेटिंग क्या होता है बेटा। पावर रेटिंग के लिए हम बता रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप देखोगे तो उस पर एक वोल्टेज की वैल्यू लिखी रहती है और एक पावर लिखा रहता है। पावर मीन्स ऐसे लिखा रहेगा जैसे हम कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब लेते हैं और उस इलेक्ट्रिकल बल्ब को ध्यान से देखें तो उसके टॉप सरफेस पर लिखा रहता है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता है। या मान लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन ले लिया तो इलेक्ट्रिक आयरन पर इस तरीके से लिखा रह सकता है 800 वॉट एंड 220 वोल्ट। या एक गीजर ले लिया, हीटर देख रहे हैं हम, हीटर पर लिखा रह सकता है लगभग 1500 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो इन सब ये जो मार्किंग होती है वोल्टेज की और पावर की, इसी को ही हम पावर रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली पावर रेटिंग ऑन एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, there is a marking of power and voltage. Okay, this marking is called its power rating. This is called power rating of the electric appliance, called power rating of electrical appliance.
ओके, तो इसी को ही हम पावर रेटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बल्ब की देखें तो बल्ब पे हमको ध्यान से देखेंगे तो 60 वॉट 220 वोल्ट हमको मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑन अ बल्ब, ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, power rating may be कितना हो सकता है इस पर, ऐसे हो सकता है लगभग 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो अब इसका क्या मतलब होगा, अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब हो सकता है इसका। ये पार्ट मैं इरेज कर देता हूं और आई होप सो कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस पर क्या पावर रेटिंग का मतलब होगा, मान लीजिए कि हमारे पास ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब पर 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो इसका मतलब होता है कि अगर 220 वोल्ट हम किसी बल्ब को देते हैं तो 220 वोल्ट देने पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। ओके, इट मीन्स when an electric bulb is operated, at 220 volt, then it will consume 60 जूल पर सेकेंड। 60 जूल पर सेकेंड, 60 जूल पर सेकेंड का मतलब क्या और भी होता है, 60 वॉट। ओके, ऑफ एनर्जी। ओके, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 60 जूल पर सेकेंड के रेट से एनर्जी कंज्यूम करता है, या हम बोल सकते हैं कि 60 वॉट जो है वो पावर कंज्यूम करता है। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे हम 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी। ओके, और बी में से और 60 वॉट पावर। ठीक है, तो ये मतलब होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर पावर रेटिंग का। मान लीजिए हमारे पास गीजर है तो गीजर पे हमको लगभग 2000 वॉट एंड 220 वोल्ट लिखा मिला हो सकता है। ठीक है, उस पर ये लिखा हो सकता है। तो उस मार्किंग का मतलब है कि उसकी पावर रेटिंग क्या है, जब उसको 220 वोल्ट पर हम ऑपरेट करेंगे तो वो 2000 जूल पर सेकेंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, या मान लीजिए हमारे पास ट्यूब लाइट है, तो ट्यूब लाइट पर लगभग कम एनर्जी होती है, उस पर कम पावर रेटिंग होती है, उस पर ट्यूब लाइट पर हो सकता है 40 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो इसका मतलब किसी ट्यूब लाइट को अगर हम 220 वोल्ट देंगे तो वो 40 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये मीनिंग होता है पावर रेटिंग का। ओके, पावर रेटिंग के बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ये मैं इरेज कर देता हूं। तो बेसिकली आपने अभी तक पावर देखा, पावर के फॉर्मूले देखे, और देखिए जरा अब हम समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली हमको ये मालूम होता है कि पावर का जो फॉर्मूला है, अभी हमने ड्राइव किया था लास्ट वीडियो में, और इसमें भी हमने देखा है कि पावर इक्वल्स टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से बेसिकली अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा तो सिंपली एनर्जी जो आएगी हमारे पास, पावर इंटू टाइम हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। पावर इंटू टाइम हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यह हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये हो जाएगा पावर कंज्यूम मल्टीप्लाई टाइम टेकन। ओके, सो आई मे राइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस, पावर कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम।
मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आ जाएगा। अब देखिए पावर की टर्म्स में जो मैंने 3 फॉर्मूले ड्राइव किए थे उसकी टर्म में अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना चाहूं तो वो निकाल सकता हूं। यहाँ पे पावर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले रखूंगा और टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले, मेरे पास 3 फॉर्मूले आ जाएंगे। तो बेसिकली अगर मेरे को इलेक्ट्रिक एनर्जी डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और उसको मुझे डिफाइन करना है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं द पावर टेकन बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन गिवन टाइम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो वी मे राइट हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an electric appliance is equal to the multiplication of power consumed by time taken, by total time it is operated. Okay, by total time it is operated. ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गई। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई सिस्टम में अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट देखें तो वो क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इसकी एसआई यूनिट अगर हम देखें तो पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी वॉट सेकंड। ओके, बट क्या होता है वॉट सेकंड को हम जनरली यूज नहीं करते, तो इसकी जो एनर्जी की यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट यूज की जाती है वो वाट आवर जनरली यूज की जाती है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं जनरली यूज्ड यूनिट, जनरली द यूनिट used for electrical energy is watt hour. ओके, watt hour। तो देखिए इस watt hour को हमने बोला है एनर्जी की यूनिट। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो watt hour किसकी यूनिट होगा, तो देखिए watt hour अगर मैं देखूं, मान लीजिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर कंज्यूम्ड इनटू टाइम। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में बेसिकली पावर ले लेता हूं 1 वॉट और टाइम ले लेता हूं 1 आवर, तो मेरे पास जो एनर्जी होगी वो 1 वॉट आवर होगी। इसका मतलब 1 वॉट आवर इक्वल्स टू 1 वॉट पावर मल्टीप्लाई बाई 1 आवर टाइम। तो यहां से मैं 1 वॉट आवर की डेफिनेशन ड्राइव कर सकता हूं। इट मीन्स द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल बी 1 वॉट आवर व्हेन an electric appliance of 1 watt is operated for 1 hour. That will be the definition of 1 watt hour electrical energy. Okay, so we may write here, if an electrical appliance is operated, electric appliance of power 1 watt is operated for 1 hour, then the electrical energy consumed by
consumed by device will be said to be by electric device, by the device. ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है. इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस भी लिख सकते हैं. बाय द डिवाइस इज कॉल्ड 1 watt hour. Okay, 1 watt hour. So this is the definition of 1 watt hour. It means the commonly used unit of electric energy. Moreover, there is another unit which is very much used, which is called commercial unit of electric energy. तो देखिए commercial unit of electrical energy क्या होती है वो हम आपको बता रहे हैं. ये पार्ट इरेज कर देते हैं. आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ आई एम राइटिंग commercial unit of electrical energy. ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है. तो देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं. जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है वो उसी यूनिट का आता है. जो हम पैसे देते हैं एक यूनिट के 7 रुपीज सम पैसे, 7 रुपीज 40 पैसे के अप्रोक्सीमेट, तो वो उसी यूनिट का आता है. तो इसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं. और बेसिकली ये होता है किलोवाट आवर. ओके, तो यहां पे लिखेंगे द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर. ओके, इस किलोवाट आवर को कैसे डिनोट करते हैं हम? ऐसे लिखते हैं कैपिटल स्मॉल के, ओके, कैपिटल डब्ल्यू एंड आवर, किलोवाट आवर. अब देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं. बेसिकली इसको हम डिफाइन करते हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसकी पावर 1 किलोवाट है. जब वो 1 घंटे तक ऑपरेट की जाएगी, ओके, देन जो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी उसे हम बेसिकली क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आवर बोलेंगे. सो द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, और वी में से इफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस of power 1 kilowatt. 1 kilowatt means 1000 watt is used for 1 hour. Okay, then the energy consumed by it, then the electrical energy consumed by the appliance is said to be 1 kilowatt hour. इसी को ही हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं. सो वी आर राइटिंग 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बोट, BOT. दिस विल बी ऑल्सो सेड टू बी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. तो इसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं. ओके, जो यूनिट हमारे घरों में बिजली का बिल आता है. मान लीजिए हमारे घरों में 10 यूनिट बिजली का बिल आया या 100 यूनिट आया, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट मल्टीप्लाई, एक यूनिट की कॉस्ट मान लीजिए 7 रुपीज दे रखी है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 700 रुपीज हमको पे करने पड़ेंगे. और वो एक यूनिट किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है. ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें ड्राइव कर रहे हैं. इस किलोवाट आवर को हमें जूल के इक्विवेलेंट भी कन्वर्ट करना होता है. ओके, तो जूल के इक्विवेलेंट इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पे लिख रहे हैं हम जूल्स इक्विवेलेंट. ओके, जूल इक्विवेलेंट ऑफ कमर्शियल यूनिट
ऑफ कमर्शियल यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट का जूल इक्विवेलेंट कितना होगा 1 किलोवाट आवर। तो देखिए हमको इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस किलोवाट को वाट में कर लेना है और आवर को सेकंड में कर लेना है, क्योंकि वाट इंटू सेकंड क्या होता है जूल होता है। तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं 1000 वाट एंड 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 60 मल्टीप्लाई 60 कितने सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60 3600 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो अब ये बन गया हमारे पास वॉट सेकंड, और वॉट मल्टीप्लाई सेकंड क्या होता है जूल होता है। तो यहां से आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और ये आ जाएगा जूल, और इसको हम लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। तो हमको ये ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है। ये आगे यूनिट काम आएगी न्यूमेरिकल करते हैं, इसी को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं। और मान लीजिए हमको कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल में आती है कि मान लीजिए एक हीटर है मान लीजिए 1000 किलोवाट का, और उसको 2 घंटे रोजाना चलाया गया, तो 1 महीने में कितना बिजली का बिल आएगा, और उसमें यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे पहले टोटल यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, डेज को मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स से, और कितने आवर वो ऑपरेट हुआ और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से, देन वी विल गेट द एक्चुअल इलेक्ट्रिक बिल ऑफ द हाउस। इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या हमने चीजें क्लियर करी, और हम इसके बारे में आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट उसमें हेल्प करेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप ऑन लर्निंग इन सच अ वे। थैंक यू सो मच।